जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, अभी चीन और भारत के विवाद से जुड़ी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही। आपको बता दें कि भारतीय सेना लगभग 70 से 80 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार चुकी है। लेकिन पूरी खबर देखने से पहले अगर आप भी भारत और चीन से जंग से जुड़ी हुई हर ताजा खबर देखना चाहते हैं तो अभी लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने आप को शेर मारने वाला चीन अब भीगी बिल्ली बन चुका है, क्योंकि भारतीय सेना के वीर जवान ने चीन को उसकी औकात दिखा दी और उसे छोटे से झगड़े के चीन को जहन में डर बैठ चुका है। अंदर ही अंदर चीन पूरी तरीके से डर चुका है, क्योंकि चीन अच्छी तरीके से जानता कि आज के मजबूत हिंदुस्तान और नए हिंदुस्तान से जंग लड़ना इतना आसान नहीं। अगर हालात ऐसे रहते हैं और जंग शुरू होती है तो चीन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यही बात चीन भी अच्छी तरीके से जानता है। आपको यह भी बताते कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट किया कि अगर चीन जंग चाहता है तो चीन को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आज का हिंदुस्तान है जो दुश्मन को घर में घुसकर मारने की औकात रखता है। आपको याद होगा कि इससे पहले पाकिस्तान ने भी गुस्ताखी की थी, जिसकी सजा पाकिस्तान को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर दी थी। यह चीज ही डर चीन को सताता रहता है और यही डर चीन के मन में बैठा हुआ है। वही दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान में भारत सरकार ने चीनी कंपनियों को ठेके दे रखे हैं। वही ठेके कैंसिल करने के बाद आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने भी 500 करोड़ का ठेका कैंसिल किया। वही चीन ये भी अच्छे तरीके से जानता है कि अगर हिंदुस्तान की जनता अपने पर आ गई तो चीन को कहीं का नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में भी अब चीन के सामानों का बहिष्कार शुरू हो चुका है, जिससे चीन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी और चीन की कमर टूट जाएगी। इसी शुरुआत हो चुकी है। भारतीय सेना भी पूरी तरीके से सीमा पर अलर्ट है। अगर ये तनाव जंग में बदला तो फिर चीन का हारना तय होगा, क्योंकि ये आज का हिंदुस्तान है और इस आज के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी है और ये पहले भी मोदी जी नाम से दुनिया के कहीं खोप खाते हैं। अमेरिका और रूस भी बात के साथ, इसलिए चीन के मन में डर बैठा चुका है। चीन अच्छे से जानता है कि जंग शुरू हुई तो भारतीय सेना चीन को घर में घुसकर मारने का दमखम रखती है। हमारे हिंदुस्तान के वीर जवान जब चाहे तब चीन को धूल चटा सकते हैं। ऐसे में चीन को कोशिश कर रहा है कि मामला बातचीत से सुलझा लिया जाए, लेकिन आज के हिंदुस्तान ने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी देश हो, जो हिस्सा हिंदुस्तान का है, जो टुकड़ा हिंदुस्तान का है, वो 1 इंच भी किसी को लेना नहीं दिया जाए। इसी चीज से चीन को जलन हो रही है, लेकिन चीन अभी अपने औकात समझ चुका है, क्योंकि चीन ने जब भारत में घुसने की कोशिश की तो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देकर चीन को उसकी औकात दिखा दी। चीन अब यह भी समझ चुका है कि भारत में जंग लड़ना उसकी बस की बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की सेना समय पूरी तरीका तैयार बैठी है चीन को उसकी औकात दिखाने के लिए, और जंग भी होगी। ऐसे हालात रहे तो होना निश्चित है। जंग हुई तो चीन को हार भी तय है, क्योंकि चीन की इतनी औकात नहीं कि वह भारत से जंग लड़ सके, क्योंकि भारत पहले ही पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा चुका है। इसलिए अब चीन पीछे हटने में भी अपनी भलाई समझ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, गलवान झड़प पर चीन का नया बयान। चीन ने 3 दिन से जारी गतिरोध में झड़प का कारण भारतीयों को बताया। लद्दाख में मेजर जनरल की बातचीत जारी। जी हां दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय प्रवक्ता जुआ चुनिंग ने गुरुवार को फिर गलवान झड़प पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय फ्रंट लाइन के सैनिकों ने समझौता तोड़ा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर उकसाया और अफसर सैनिकों पर हमला किया। इसके बाद ही झड़प हुई और जाने गई। उन्होंने कहा कि भारतीय मौजूदा हालात पर गलत राय न बनाए। चीन की अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए इच्छा शक्ति को कमजोर करके चीन की तरफ से 3 दिन से यह तीसरा बयान है जिन्होंने झड़प के लिए भारतीयों को जिम्मेदार ठहराया। सोमवार को गलवान घाटी में झड़प के 1 दिन बाद भारत के ब्रिटिश हाई कमीशन के प्रवक्ता ने कहा कि हम हालात पर नजर बनाए हुए और हमें ये चाहेंगे कि भारत और चीन के बातचीत के जरिए विवाद सुलझाए। हिंसा के लिए कोई फायदा नहीं होगा। उन्हें झड़प के लिए भारत और चीन को जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ जियलियन ने कहा कि गलवान घाटी की संप्रभुता हमेशा चीन के हिस्से ही रही है। भारतीय सेना के बॉर्डर प्रोटोकॉल तोड़ा। उन्होंने न केवल सीमा का उल्लंघन किया बल्कि कमांडर लेवल की बातचीत पर भी ध्यान नहीं दिया। ये बात चीन कह रहा है। इसके साथ ही उधर गुरुवार को दोनों देशों के मेजर जनरल लेवल पर बातचीत शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बातचीत उसी इलाके में हो रही है जहाँ दोनों देश के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इससे पहले बुधवार को दोनों देश के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। हालांकि ये बेनतीजा हुई। भारत ने बुधवार देर रात फिर से चीन के गलवान घाटी पर दावे को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा दोनों देश के बीच 6 जून को कमांडर स्तर की बातचीत में जिम्मेदारी के साथ हालात संभालने पर समझौता हुआ। अब इस तरह बड़ा चढ़ाकर कर दिया। इसी के साथ जयशंकर ने कहा चीन के विदेश मंत्री से बातचीत से पहले जयशंकर ने कहा कि सीमा पर इस घटना का द्विपक्षीय संबंधों पर गहरा असर पड़ेगा। वक्त की मांग ये है कि चीन अपने इस कदम का फिर से मूल्यांकन करे और कदम उठाए। दोनों पक्ष पहले समझौतों का सामना करे और एक तरफा कार्रवाई न करे। इसी के साथ गलवान घाटी में सोमवार रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। वही चीन के 50 सैनिक मारे गए। इनमें यूनिट कमांडिंग अफसर भी शामिल है। ये अफसर उसी यूनिट का है जिसमें भारतीय जवानों के साथ हिंसक झड़प की। इसके अलावा घाटी में 1962 की जंग में 33 सैनिकों की जान भी गई थी।
साथ ही केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने फैसला किया कि बीएसएनएल को 4G सुविधा पर अपग्रेड करने से चीन उपकरणों इंस्टॉल नहीं किया जा सका। साथ ही केंद्र सरकार दूरसंचार विभाग ने फैसला किया कि बीएसएनएल को 4G सुविधा पर अपग्रेड करने से चीन के उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने बीएसएनएल ने कहा कि सुरक्षा कारणों से चलते चीन का सामान इस्तेमाल न करे। विभाग ने इस संबंध में टेंडर पर फिर से काम करने का फैसला किया। दूरसंचार विभाग ने निजी मोबाइल को ऑपरेटर को चीनी कंपनियों में उपकरणों पर निर्भरता कम करने को कहा। सूत्रों का कहना है कि चीनी कंपनी उपकरणों की नेटवर्क सुरक्षा हमेशा संदिग्ध होती है और जल्द से जल्द चीनी सामानों का उपयोग करना बंद करने को कहा। दोस्तों आपको ये भी बता दें, इस झगड़े के बाद, इस छोटी सी हल्की सी जंग के बाद चीनी जो है इस कदर डर चुके हैं कि आप उनके विदेश मंत्रालय का बयान सुनिए। जी हाँ दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के साथ और अधिक झड़प नहीं चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच पिछले एक माह से चल रहे टकराव ने सोमवार देर रात हिंसक रूप ले लिया था। भारतीय सेना के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन के साथ झड़प में भारत के कमांडिंग अधिकारी कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। वहीं समाचार एजेंसी ANI के दावा किया है कि जवाबी कार्रवाई में 43 चीनी सैनिक मारे गए हैं। बयान में कहा गया है कि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान इलाके में 15 और 16 जून की रात झड़प हुई थी। इसमें दोनों ओर के सैनिक हताहत हुए हैं। झड़प जवानों की अपनी अपनी जगहों से पीछे हटने के दौरान हुई। वहीं आपको यह भी बता दें, गलवान घाटी संघर्ष पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजियन ने कहा है कि चीनी पक्ष से हम भारत के साथ और अधिक झड़पें नहीं देखना चाहते हैं। वहीं पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में चीन का कमांडिंग अफसर भी ढेर हो चुका है। ANI सूत्रों के अनुसार हिंसक टकराव का हिस्सा रहे चीनी सैनिकों ने चीन के हताहत होने वाले जवानों की संख्या के बारे में बताया है। उन्होंने कहा कि हालांकि वास्तविक संख्या की जानकारी देना मुश्किल है, लेकिन 40 से 50 या फिर यूं कह लीजिए 50 से अधिक संख्या जो है होने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि चीन जो है अपनी औकात जो है समझ चुका है कि ये आज का हिंदुस्तान है और अब हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोगों ने, जी हाँ दोस्तों, अगर पूरा हिंदुस्तान अपने ऊपर आ गया और चीनी सामानों का बहिष्कार कर दिया, जो दोस्तों बहिष्कार शुरू भी हो चुका है। आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले टिकटॉक बैन करने की मांग भी चली थी। अब लोगों ने जो है टिकटॉक भी अपने फ़ोन से हटा दिया। वहीं करोड़ों के टेंडर, जी हाँ दोस्तों, करोड़ों रुपए के जो टेंडर चल रहा है, सरकार ने जिन कंपनियों को ठेका दे रखा था उसमें से 500 करोड़ का एक टेंडर जो है रेलवे ने जो है अपनी तरफ से कैंसिल कर दिया है। अब जो है चीन की जो है आर्थिक कमर टूट चुकी है और यही दोस्तों है सबसे बड़ा जो है अपने लिए जंग जीतना है। धीरे धीरे हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो रही है। अगर दोस्तों ऐसा लंबा समय तक चला तो यकीन मानिए हम सभी हिंदुस्तानी मिलकर 140 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर एक दिन चीन की कमर तोड़ देंगे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें, भारतीय सेना को पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ यानी कि अपने भारत सरकार की तरफ से उनको खुली छूट है और जो हमारे देश की सेना है वह सीमा के ऊपर यानी कि बॉर्डर के ऊपर पूरी तरीके से अलर्ट है, युद्ध के लिए भी तैयार है। अगर चीन जंग चाहता है तो यकीन मानिए चीन को जो है घर में घुसकर जो है नेस्तनाबूद कर देंगे हमारे भारतीय सैनिक। वहीं आपको यह भी बता दें इस समय भारतीय सेना पूरे अलर्ट पर है। अभी की जो ताज़ा खबर आ रही है उसके हिसाब से आपको बता दें दोस्तों कि चीन जो है अब हार मान चुका है और लगभग जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत को, जी हाँ दोस्तों, बातचीत से इस मसले को हल किया जाए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी कहा था, आपको जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमेरिका की तरफ से भी विदेश मंत्री जो अमेरिका के हैं उनकी तरफ से बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हम जो है भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है उसके ऊपर जो है पूरी नज़र रखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जो है अमेरिका पूरी तरह से इस विवाद के ऊपर नज़र रखा हुआ, यानी कि दोस्तों अगर जरूरत पड़ी तो भारत और अमेरिका, जी हाँ, भारत और अमेरिका भी जो हिंदुस्तान के साथ है, क्योंकि जो मोदी जी ने जो दोस्ती निभाई थी वो दोस्ती आज अमेरिका और रूस निभाते हुए दिखाई दे रहा है। यही चीज़ जो है चीन के, यही डर जो है चीन के जहन में बैठा हुआ है। और पाकिस्तान, जी हाँ दोस्तों, आपको तो पता ही है, इससे पहले पाकिस्तान ने भी काफ़ी कोशिश की थी, जिससे कि बाद में जो हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को घर में घुस के इतना जोरदार तरीके से उसको सबक सिखाया कि वो आज दिन तक नहीं भूला है। यही चीज़ चीन अच्छी तरीके से जानता है कि अगर हिंदुस्तान की ये सेना जो है चीन के अंदर घुस गई तो चीन के क्या हालात होंगे। वहीं चीन ये भी जानता है कि भारत की जो जनता है, हिंदुस्तान की जो जनता है, आर्थिक बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, जो कि कहीं ना कहीं चीन के लिए एक डर पैदा है जहन में कि अब जो है आर्थिक संकट से चीन जूझता हुआ दिखाई देगा। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें कि हिंदुस्तान की सेना पूरी तरीके से तैयार है और साथ ही जो है मोदी जी ने और गृह मंत्री, जो कि अमित शाह हमारे देश के भी गृह मंत्री है, उन्होंने जो है कई बार मीटिंगें ली हैं, यानी कि दोस्तों उन उच्च स्तरीय हाई स्तरीय बैठक में ये कई फैसले, अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं और कई बैठकें अभी भी चल रही है। ऐसे में दोस्तों ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि चीन जो है पूरी कोशिश कर रहा है, चीन डर चुका है बुरी तरीके से आज के इस मजबूत हिंदुस्तान को देखकर, इसलिए चीन पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके बैठक करके इस मामले को जो है बिना लड़े सुलझा दिया जाए। लेकिन दोस्तों चीन ये बात अच्छी तरीके से समझ चुका है कि ये आज का हिंदुस्तान और 1 इंच ज़मीन भी जो है किसी भी देश को लेने नहीं देगा। इसी चीज़ की जो है जलन हो रही है चीन को, यही डर जो है चीन के जहन में बैठा हुआ है और चीन बुरी तरीके से डर गया है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें,
अगर आप जो है भारत चीन जंग से जुड़ी हुई या भारत चीन विवाद से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर और ताज़ा खबर देखना चाहते हैं तो अभी लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम दोस्तों रोजाना चीन और भारत से जुड़ी हुई हर बड़ी और ताज़ा खबर, छोटी और बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बताते हैं कि हम देश और दुनिया की हर छोटी और बड़ी खबर भी जो है रोजाना अपडेट करते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे दोस्तों क्या होगा कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो रोजाना आपको जो है ताज़ा